राज ज़हरा किसी की बेटी को ना मिला है तुझको जो राज ज़हरा। मकाम खूने हुसैन ये है, करेगी जन्नत पे राज ज़हरा। ज़माने भर में जो बट रहा है तेरे घर का अनाज ज़हरा। जो तेरे बच्चों से बुग़्ज़ रखे, मरीज है ला इलाज ज़हरा। मिले जो तेरे कदम की मिट्टी, हमारे सर का हो ताज ज़हरा, हमारे सर का हो ताज ज़हरा। हया की मलका, वफा की आयत, हिजाब की सलसबील ज़हरा। कहीं है मासूमियत का साहिल, कहीं शराफत की झील ज़हरा। जहान मौजूद में बनी है वजूद हक की दलील ज़हरा। ज़माने भर की अदालतों में निसा की पहली वकील ज़हरा। हुजूर ज़हरा बशर से हटकर मलाइका के सलाम भी है कि जिनकी आंचल में पलने वाले हुसैन जैसे इमाम भी है। ये हमारी और आपकी खुशनसीबी, मुझसे पेशतर आपने नकीब हिंदुस्तान मोहतरम जनाब हलचल सिवानी साहब से ये जुमला सुना, बिल्कुल हकीकत पर मबनी। कि कोई एक आले रसूल किसी इजलास में पहुंच जाए तो जलसा कामयाब नहीं होता, जलसा मकबूल हो जाता है। और यहाँ सादात किराम की नूरानी जमातें मौजूद हैं। अपनी किस्मत पर रश्क करो कि इस मुबारक इजलास की सरपरस्ती भी सैयद के हाथ में, सदारत भी सैयद के हाथ में, इस मुबारक महफिल की निज़ामत भी सैयद के हाथ में। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो मेहमान खुसूसी खतीब खुसूसी आए वो भी आले रसूल की शक्ल में। आप अपनी किस्मत पर रश्क करो, ऐसे जलसे डेली देखने को नहीं मिलते। थोड़ी देर के लिए आपका साथ चाहिए। पढ़े एक बार बावज़ वलन अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाने आलम शाफ़े रोज़े जज़ा को देख कर, वजद में है अहले महशर मुस्तफ़ा को देख कर, उनकी यादों से महकती नींद आई एक शब। जाग उठा वक्त फिर नूरे खुदा को देख कर, सुर्ख धारीदार चादर ज़ैबतन जूं ही किया। चांद भी शर्मा गया बदरुद्दुजा को देख कर, किस कदर तस्कीन मिलती थी नबी के क़ल्ब को। मुर्तज़ा वल फ़ातिमा व बनाहुमा को देख कर अल्लाह अल्लाह जन्नती हूरों को ये क्या हो गया, सबने चेहरे ढक लिए बी फातिमा को देखकर। किस कदर तस्कीन मिलती थी नबी के क़ल्ब को, मुर्तज़ा वल फ़ातिमा व बनाहुमा को देखकर। नन्हे असग़र की अदाओं पर हुए नाज़ा हुसैन, रन में वो जब मुस्कुराए हुरमला को देखकर। नन्हे असग़र की अदाओं पर हुए नाज़ा हुसैन, रन में वो जब मुस्कुराए हुरमला को देखकर। और दुआओं के सहारे, दुआओं के झुरमुट में मक्ता पेश करने की सादतें हासिल कर रहा हूं कि चौखटे रश्के मसीहा पर अगर आए अजल, रूह निकले झूम कर उर्फी क़ज़ा को देखकर। चौखटे रश्के मसीहा पर अगर आए अजल, रूह निकले झूम कर उर्फी क़ज़ा को देखकर। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान करीम की जिस आयत करीमा की तिलावत का अल्लाह तबारक व तआला ने शरफ बख्शा। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में ढाल कर पैदा किया। जो रंग, जो रूप, जो सूरत, जो सीरत, जो अखलाक, जो शेप अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने एक बंदे को अता फरमा दिया। कायनात की पूरी साइंस भी मिल जाए तो वैसा दूसरा इंसान नहीं पैदा कर सकती। मैं बहुत इख्तिसार के साथ, मेरे पास वक्त इतना नहीं है कि मैं बड़ी तफसील से आप तक पहुंचने की कोशिश करूं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको इंसान बनाया। क्या बनाया? बुलंद आवाज़ से क्या बनाया? इंसान बनाया। वो अगर चाहता हमें जानवर बना सकता था या नहीं बना सकता? बोले बना सकता था। वो चाहता तो रास्ते में पड़े हुए पत्थरों की शक्ल में पैदा कर देता। वो चाहता तो दरख्त में हिलने वाले पत्तों की सूरत में पैदा कर देता। वो चाहता तो किसी जानवर के जिस्म पर उगने वाले बाल की सूरत में पैदा कर देता। ये उसका करम है कि उसने हमें अपनी 18,000 मखलूकात में से कितनी 18
मखलूकात में से जिसे सबसे अफजल, सबसे अशरफ, सबसे आला जिस मखलूक को बनाया, यानी अशरफुल मखलूकात का जिसे ताज पहनाया, उसका नाम इंसान रखा। और सुन्नियों, अपने मुकद्दर पे कुर्बान हो जाओ कि रब तबारक व तआला ने तुम्हें किसी और रूप में नहीं बल्कि परवरदिगार आलम ने बज़्म इंसानियत में जगह अता फरमाई। ये उसका करम है, ये उसका एहसान है। सोच कर देखे कि हम में कोई जोर था, हमारी कोई ताकत थी, हमारी कोई कोशिश थी? क्या हमने दुआएं मांगी थी कि मौला हमें इंसान की शक्ल में पैदा कर? नहीं, अल्लाह की मर्जी थी। हम अल्लाह का जिक्र बाद में करें, अल्लाह की चाहत का तस्करा बाद में करें, लेकिन करम परवरदिगार आलम की इस अता पर कि बंदा उसकी बारगाह में अपनी चाहत का इजहार बाद में करता है। 18,000 मखलूकात की तख्लीक करने वाले उस परवरदिगार आलम ने जब अपनी चाहत का इजहार फरमाया तो उन लोगों की सफों से निकाल कर बज़्म इंसानियत का ताज जिसके सर पे रखा, उसमें हमारे और आपके नामों को शामिल फरमाया। हमारी चाहतें बाद में, हम उसका जिक्र बाद में करें, लेकिन रब्बे कायनात ने जो हम पर एहसान फरमाया वो इंसान के रूप में पैदा फरमा कर दिया। बहुत बड़ा एहसान है या नहीं? है या नहीं? हजरत बायजीद बुस्तामी एक रस्ते से जा रहे थे, और ये बायजीद बुस्तामी है कौन? अल्लाह के वो मर्द कलंदर, वो मर्द सालेह, वो वली कामिल। अपनी माँ से इजाजत लेकर 12 साल तक घर से बाहर रहे। कितने सालों तक? 12 साल तक घर से बाहर रहे। वो पहाड़ों में, बयाबानों में, वो सहराओं में, वो पहाड़ की किसी गार में, पहाड़ की किसी कोह में, बयाबानों में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मुराकबा करते करते 12 साल उन्होंने गुजार दिया। और एक रात अपने घर के दरवाजे पे आए, दरवाजे पे दस्तक दी। अंदर उनकी बूढ़ी माँ तहज्जुद के लिए उठी हुई थी, वो वजू बना रही थी। 12 साल के बाद लख्त जिगर दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। दरवाजे पे दस्तक देने के अंदाज से उन बूढ़ी माँ को पता चल गया कि दरवाजे पे दस्तक देने वाला कोई और नहीं, अपना लख्त जिगर बायजीद आया है। बूढ़ी माँ ने बरजस्ता कहा, ओ बायजीद थोड़ी देर रुक जा, तेरी माँ वजू बना रही है, वजू बनाने के बाद दरवाजा खोलने वाली। वजू बनाया, दरवाजा खोला, देखा सामने बायजीद खड़े हैं, बाल बिखरे हुए, दाढ़ियां बिखरी हुई, कपड़ों में पेवंद लगे हुए, जिस्म पर जो लिबास है वो लिबास गर्दो गुबार में अटा हुआ। सूरत जानी पहचानी नहीं लगती है, लेकिन माँ तो माँ होती है जो लाखों के बीच में भी अपने लाल को पहचानने का हुनर रखती है। बायजीद बुस्तामी को माँ ने जैसे ही देखा फौरन सवाल किया, ओ बायजीद, जिसकी जुस्तजू और जिसकी तलाश में तूने घर को खैरबाद कहा था, क्या अल्लाह ने वो मकाम, वो मंजिल अता फरमा दी? बायजीद बरजस्ता कहते, अम्मी जान, मैंने 12 साल बयाबानों में, जंगलों में दिन गुजारे, रात गुजारी, लेकिन वो मकाम तक न पहुंच सका जिस मकाम की तलाश में मैंने तेरी बारगाह को छोड़कर बयाबानों का रुख इख्तियार किया था। बायजीद बुस्तामी की माँ जो अभी वजू बना के उठी थी, भीगे हुए हाथ थे, पानी के कतरात जमीन पर गिर रहे थे। बूढ़ी माँ ने उसी भीगे हुए हाथों को रब की बारगाह में बुलंद फरमाया और कहा कि ओ मेरे मालिक, मेरा बायजीद जिस तलाश में निकला है वो मकाम दे क्यों नहीं देता? बूढ़ी माँ की जबान से ये दुआ का निकलना था। बायजीद फरमाते हैं कि जो 12 साल में मकाम मुझे बयाबानों में न मिल सका, मेरी माँ ने भीगे हुए हाथ से दुआ क्या मांगी? अल्लाह अज़्ज़ व जल ने वो मकाम मुझे फौरन अता फरमा। 12 साल में वो मकाम न मिला। पीरों के हाथ को बोसा देने वालों दो, असातिज़ा की जूतियां सीधी करने वाले जूतियां सीधी करो, उलमा और मशाइखीन के लिए पलकें बिछाने वाले बिल्कुल पलकें बिछाओ, लेकिन खबरदार कहीं ऐसा ना हो कि तुम पीरों के हाथ को तो बोसा देते हो लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हारे घर में तुमसे नाराज बैठी। ऐसा ना हो कि तुम अपने असातिज़ा के हाथों को बोसा तो देते हो लेकिन तुम्हारा बूढ़ा बाप अपने दिल में तुम्हारे लिए नाराजगी छुपाए बैठा है। ये इज्जतों की मनसब, ये इज्जतों की मसनदें, ये मकाम, ये रुतबे, ये जितना उरूज, ये जितनी मंजिलें अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अता फरमाई है, जितने बैठे हैं पूछे इनसे। सारी कायनात में उन तमाम औलियाए कामिलीन की जिंदगी को उठाकर पढ़े जिनके नामों पर आपकी अकीदतों की जबी झुक जाती है। उनमें से कोई एक वली भी ऐसा न मिलेगा जो अपने माँ बाप का बेअदब या माँ बाप का नाफरमान हो। जितने औलियाए कामिलीन की हिस्ट्री उठाकर पढ़ो,
आपको एक चीज सब में यकसा नजर आएगी, वो अपने माँ बाप की इज्जत करने वाले, अपने माँ बाप से मोहब्बत करने वाले, अपने माँ बाप का अदब बचा लाने वाले। जिंदगी में मकाम, जिंदगी में रुतबे, जिंदगी में उरूज अगर चाहते हो तो आज दारुल उलूम मुज़ाहिरिया मुनमिया के इस सालाना इजलास से ये लेसन और ये सबक, ये दर्स लेकर जाओ कि दुनिया में कोई तुमसे नाराज हो तो बला से होता रहे, घर में तुम्हारी माँ या घर में तुम्हारा बाप तुमसे नाराज ना होने पाए। अपने माँ बाप की रजा चाहे, अपने माँ बाप की खुशनुदी में जिंदगी गुजारें, फिर देखें कि ये जिंदगी किस तरह आपको उरूज की मंजिलें तय कराती। वो हजरत बायजीद बुस्तामी एक रास्ते से गुजर रहे थे, मुरीदों का काफिला साथ साथ था, शागिर्दों का काफिला साथ साथ था। रास्ते में कुत्ता मिला। औलिया कामिलीन जानवरों की बोली जानते हैं। बायजीद बुस्तामी से उस कुत्ते ने कुछ कहा। मुरीदीन उस जबान को, उस लैंग्वेज को न समझ सके, वो तो बस भौंक रहा था। लेकिन मर्द कलंदर हजरत बायजीद ने कुत्ते की बोली, कुत्ते की गुफ्तगू समझी। जो कुत्ता भौंक कर थोड़ी देर बायजीद की बारगाह से निकल गया, हजरत बायजीद अपनी पगड़ी उतार कर बैठ गए। आंखों से आंसू बहने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। मुरीदों ने दस्त बस्ता सवाल किया, पीर 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 मुर्शिद उस्ताद गिरामी शेख तरीक़त बात क्या है? आखिर कुत्ते ने ऐसा क्या कह दिया कि आपकी आंखों से आंसू निकल पड़े? लोगों जरा अपने दिल पे हाथ रखकर हजरत बायजीद के इस जुमले को सुनना। बायजीद फरमाते हैं, मैं रास्ते से गुजर रहा था, कुत्ते ने मुझे रोक कर, तुमने ये देखा कि वो भौंक रहा था, वो भौंक नहीं रहा था, दरअसल वो मुझसे कलाम कर रहा था और ये कह रहा था, ओ बायजीद कभी फुर्सत मिले तो गौर कर लेना कि मेरा जुर्म क्या था कि अल्लाह ने मुझे कुत्ते के रूप में पैदा किया, और तेरी कौन सी नेकी थी कि अल्लाह ने तुझे इंसान का रूप अता फरमाया है। बायजीद फरमाते हैं कि कुत्ता एक जुमले में बहुत बड़ी बात कह गया, हमारी किसी नेकी ने हमें इंसान न बनाया, ये फकत रब्बे जुल जलाल का करम और एहसान है कि उसने तमाम मखलूकात से हटकर अशरफुल मखलूकात का ताज हमारे सीने पे रखा। आप इंसान हैं, इस पर अल्लाह तबारक व तआला का एहसान, फज़ल और करम, आपकी अपनी कमाई हुई दौलत नहीं। फिर सोच कर देखे कि हमारा गुरूर, हमारा तकब्बुर, हमारी रियाकारियां, हमारी बड़ी बोलियां, हमारी जबान से निकलने वाले वो अल्फाज जो लोगों के दिलों को छलनी करते हैं, किस काम के, किस काम के हैं, किस काम के? हम तो वो हैं जो बिना मांगे रब तबारक व तआला की से एहसान तले जिंदगी जीते हैं कि इंसान, अल्लाह ने एहसान फरमाया, इंसान बनाया, एहसान फरमाया। दूसरा एहसान अल्लाह ने यह फरमाया कि हमें इंसान बनाया और फिर हमें इंसान बनाकर यूं ही नहीं छोड़ दिया, अल्लाह ने मोमिन की सिफत अता फरमाई। बोले सुभान अल्लाह। करम नहीं है उसका, ये उसका करम नहीं कि उसने हमें मोमिन बनाया, है ना, मुसलमान बनाया। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी की उम्मत में पैदा फरमाया, करम नहीं। आपने मांगा था, ये दुआएं मांगी थी, मांगा था आप में से किसी ने दुआएं मांगी थी? नहीं ना, उसने मोमिन बनाया। दूसरा एहसान। तीसरा जो बड़ा एहसान है, तीसरा जो बड़ा एहसान, पहला के इंसान बनाया, दूसरा के मोमिन बनाया, और तीसरा ये बड़ा एहसान कि मोमिन बनाया तो किसी और नबी की उम्मत का मोमिन नहीं बनाया, उस नबी की उम्मत का मोमिन बनाया कि जिस नबी की उम्मत में पैदा होने के लिए 11 नबियों ने अल्लाह की बारगाह में दुआएं मांगी थी कि मौला तू मुझे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत में पैदा फरमा। लोगों, अल्लाह की बारगाह में शुक्र के सजदे करो कि रब्बे कायनात ने बिना दुआ मांगे अपने महबूब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत में पैदा फरमाया। माशा अल्लाह। उस्ताद शुआरा अलहाज मौलाना मुबारक हुसैन मुबारक साहब रौनक स्टेज, और कुछ ही लम्हों में उनकी आवाज़ होगी और आपकी समातें होंगी। अल्लाह सलामत रखे आपको। दुरूद पाक पढ़ने, अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद याद है? याद है? बुलंद आवाज़ से पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद वाला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रत इजाज़त है?
इंसान बनाया, मोमिन बनाया, और फकत मोमिन बनाकर यूं ही नहीं छोड़ दिया, अपने महबूब नबी की उम्मत में पैदा फरमाया। आप में से किसी ने मांगा था कि हुजूर की उम्मत में पैदा फरमा? किसी ने दुआएं मांगी थी? नहीं, बिना मांगे हुजूर की उम्मत में जगह अता फरमाई। ये बड़ा एहसान है, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाया, जिस नबी की उम्मत में पैदा होने के लिए 11 अंबिया किराम ने दुआएं मांगी थी, जिस नबी की उम्मत में पैदा होने के लिए अल्लाह के नबी अल्लाह की बारगाह में दुआएं मांगा करते कि परवरदिगार आलम अपने महबूब नबी की उम्मत में जगह अता फरमा। बिना मांगे अल्लाह ने अपने हबीब की उम्मत में जगह अता फरमाई। और जब अपने हबीब की उम्मत में जगह अता फरमाई, जब अपने हबीब की उम्मत में जगह अता फरमाई, तो फिर ये करम फरमाया कि जो इस बारगाह का वफादार बना उसके लिए जन्नत, जो इस बारगाह का गद्दार बना उसके लिए जहन्नम बनाया। ये हुजूर की बारगाह की निस्बत, अगर ये रिश्ता अगर आपका अटूट है, ज़ाते मुस्तफ़ा से अगर आपका ताल्लुक, आपकी निस्बत अगर मजबूत है, तो खुदा की इज्जत की कसम आपकी नमाजें, आपकी इबादतें, आपके ज़ुहद, आपके वरा, आपके तक़वा अल्लाह अज़्ज़ा व जल की बारगाह में मकबूल हैं। लेकिन अगर ज़ाते मुस्तफ़ा से आपका रिश्ता कमज़ोर पड़ गया, न नमाज काम आने वाली, न रोज़ा काम आने वाला, न हज काम आने वाला, ये इबादतों की बुलंद बाला इमारतें मुनहदिम कर दी जाएंगी अगर ज़ाते मुस्तफ़ा से आपका रिश्ता मजबूत न हुआ। हुजूर की बारगाह से अपने रिश्ते को इस्तेवार करें, हुजूर की बारगाह से अपने रिश्ते को मजबूत करें। मक्कतुल मुकर्रमा, मक्कतुल मुकर्रमा ज़ाते मुस्तफ़ा से निस्बत क्या काम करती? मैं मिसाल से आगे बढ़ूं। मक्कतुल मुकर्रमा, ऊंचा कद, गोरा चेहरा, ऊंचा शमला, ऊंची पगड़ी, खानदान बड़ा, हुजूर का सगा चचा नाम अबू लहब। लेकिन ज़ाते मुस्तफ़ा ने अपनी बारगाह से धुतकार दिया। अल्लाह के हबीब की बारगाह की निस्बत हासिल न हुई, रब्बे कायनात ने जहन्नम का ईंधन बना दिया। लेकिन वही मक्कतुल मुकर्रमा है, चेहरा काला काला है, होंठ मोटे मोटे हैं, आंखें बड़ी बड़ी है, धसी धसी है, आंखें छोटी छोटी है, धसी धसी है। लोग कहते हैं कि इसके चेहरे को देखो तो इसका चेहरा काला नजर आता है। दुनिया जिसे सैयदना बिलाल के नाम से जानती है, लेकिन ज़ाते मुस्तफ़ा से रिश्ता इतना मजबूत हुआ कि सगा चचा होने के बावजूद जहन्नम का ईंधन बना। और यह हुजूर की बारगाह की निस्बत इतनी काम कर गई कि सहाबा भी फकत बिलाल नहीं, सैयदना बिलाल कहते हैं एक को जहन्नमी बनाया, मुस्तफा की निस्बत ने इन्हें जन्नत का ताजदार बनाया। ज़ाते मुस्तफा की निस्बत का माने ये रिश्ता है तो सब है, ये नहीं तो कुछ नहीं, ये है तो सब है, ये नहीं तो कुछ नहीं। गया के अंदर बहुत सारे इदारे, अहले सुन्नत व जमात के जितने इदारे हैं वो तमाम लायक तारीफ, अल्लाह करीम तमाम को उरूज बख्शे। और ये अहले सुन्नत का इदारा दारुल उलूम मुज़ाहिरिया मुनामिया, दरसगाह में और जगह कुरान पढ़ाया जाता है, यहाँ कुरान भी पढ़ाया जाता है, अज़मत मुस्तफ़ा का दर्ज भी दिया जाता है। यहाँ दरसो तदरीस के साथ निस्बत रसूल को किस तरह मजबूत करना है वो भी पढ़ाया जाता है। शरीयत के साथ साथ तरीक़त और रूहानियत का फैज़ भी पिलाया जाता है। इसलिए इस इदारे में आज आप देखिए, मैंने कहा ना, एक सज्जद किसी जलसे को मकबूलियत का ताज अता कर देता है, लेकिन एक नहीं, सज्जदों की जमात अल्लाह तबारक व तआला ने भेजी। अल्लाह तबारक व तआला इन सादात किराम का साया हम पर दराज फरमाए। ज़ाते मुस्तफ़ा की निस्बत ये है तो सब है। एक बात हमेशा ज़हन नशीन रखे, दुनिया का कोई शख्स रूठे तो रूठे, मदीने वाला कभी ना रूठे। दुनिया में किसी से रिश्ता टूटे तो टूटे, मदीने वाले से रिश्ता आपका न टूटे। क्योंकि ये निस्बत, ये रिश्ता, ये मोहब्बत, ये प्यार जो इस सरजमीन पर जब तक आप जिंदा हैं, रूबे जमीन पर यही निस्बत काम आने वाली, मर जाने के बाद यही निस्बत काम आने वाली, दोबारा हश्र में उठाए जाने के बाद यही निस्बत काम आने वाली है। एक इंसान जब तक जिंदा है निस्बत मुस्तफ़ा की वजह से उरूज पाता है, मर जाने के बाद आप सोच कर देखें, मर जाने के बाद क्या होता है। अजीज व अकारिब मिट्टी के नीचे दफन कर देते हैं। बाप का हाथ पकड़कर पूछो, तेरा जवान बेटा मनो तले मिट्टी के नीचे दफन है, आज जा वो तन्हाई की अकेली रात गुजारने वाला है। उसकी रात की तारीकी को दूर करने के लिए, तन्हाई को दूर करने के लिए उसके साथ थोड़ी देर बैठ जा। बाप कहेगा रिश्ता तो है, प्यार तो है, उसकी जुदाई
जुदाई का गम तो है, लेकिन उसकी कब्र में साथ जाने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। भाई से कहो तेरा भाई आज कब्र में अकेला लेटा है, तू अपनी मोहब्बतों प्यार के रिश्ते उसके साथ मजबूत रखा करता था, आज तेरा भाई कब्र में अकेला है, थोड़ी देर उसके लिए उसके साथ कब्र में लेट जा। वो कहेगा रिश्ता है, प्यार है, मोहब्बत है, जाने का गम और अफसोस है, लेकिन मैं अपने भाई की कब्र में उसके साथ नहीं लेट सकता। जो शौहर अपनी जवानी की कमाई अपनी बीवी की ख्वाहिशात की तकमील में लुटा देता है, उस शौहर को बुलाकर पकड़ो और कहो तेरी बीवी आज कब्र में अकेले लेटी है, थोड़ी देर उसकी तन्हाई दूर कर दे। कब्र का सन्नाटा उसे गमज़दा करेगा, अफसुर्दा करेगा, परेशान करेगा, लेकिन कहेगा नहीं नहीं बीवी है, रिश्ता है, लेकिन अब मैं उसके साथ कब्र में जाने के लिए तैयार नहीं। दुनिया का कोई शख्स न बाप जाने के लिए तैयार, न बेटा जाने के लिए तैयार, न दोस्त जाने के लिए तैयार, न भाई जाने के लिए तैयार, न पड़ोसी जाने के लिए तैयार, न शौहर जाने के लिए तैयार। दुनिया का कोई शख्स कब्र में आपकी तनाई दूर करने के लिए आने के लिए तैयार नहीं है। सब मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा की फरियाद लगाकर आपको कब्र के नीचे, कब्र में मनोतले मिट्टी के नीचे दफन करके अपने अपने कदमों को उठाकर घर की जानिब जा रहे होगे। लेकिन खुदा की इज्जत की कसम, जब साथ छोड़ने वाले कब्र में छोड़कर चले जाएंगे, कोई आपकी तारीकी दूर करने के लिए नहीं आएगा। आएगा तो कौन आएगा? आमिना का लाल अपने जलवों की ताबानी से आपके कब्र को मुनव्वर करेगा। जभी तो कहने वाला कहता है कि प्यार करो तो उससे करो, कि जिंदा रहो तो वो प्यार काम आए, मर जाओ तो मरने के बाद उसका प्यार काम। अपने निस्बत को मजबूत करें, अपनी निस्बत को मजबूत करें। ये अहले सुन्नत के इदारे निस्बत मुस्तफ़ा की तालीम देते हैं। कुरान अच्छा पढ़ने वाले, क़िरात से पढ़ने वाले, तजवीज़ से तिलावत कलाम मजीद सुनाने वाले और इदारों में भी होंगे अहले सुन्नत से हटकर, लेकिन खुदा की इज्जत की कसम उनका कुरान उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। अज़मत मुस्तफ़ा की तालीम के साथ, निस्बत रसूल की तालीम के साथ, मोहब्बत मुस्तफ़ा का जाम पिला पिला कर जो कुरान पढ़ाया जाता है, वो कुरान की तालीम उसके दिल को हुजूर की मोहब्बत से मुनव्वर करती चली जाती है, जो यहाँ भी काम आती है वहाँ भी काम आती है। हुजूर की बारगाह से अपने रिश्ते को मजबूत करेंगे ना इंशाअल्लाह। तीसरा एहसान कि हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाया, और चौथा एहसान हुजूर की उम्मत में जब पैदा फरमाया तो चौथा एहसान और बड़ा अजीम एहसान, इंसान बनाया एहसान है, मोमिन बनाया एहसान है, करम बालाए करम की हुजूर की उम्मत का मोमिन बना, हुजूर की उम्मत का मोमिन बनाता, हुजूर की उम्मत में पैदा कर देता और फिर यूं ही छोड़ देता। हवाओं के झोंकों की तरह अगर हमारे अकीदे हवाओं में इस तरफ कभी उस तरफ, कभी उधर कभी इधर गोताजनी करते रहते, तो फिर हमारा पुरसाने हाल कौन होता? सुन्नियो, अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाओ। तो अपने नबी की उम्मत में पैदा फरमाया तो यूं ही नहीं छोड़ा, अपने नबी की उम्मत में पैदा फरमाया तो निस्बते मसलक अहले सुन्नत व जमात अता फरमाई, अल मारूफ मसलक आला हजरत की निस्बत अता फरमाई। यार का गद्दार नहीं, यार का वफादार बनाया, जिसके लिए मुजदा है कि रहो तो भी शान से, मरो तो भी शान। हुजूर की उम्मत का हुजूर की बारगाह की वफादारी वाली निस्बत अता फरमाई, औलियाए कामिलीन की निस्बत वाली अजमत अता फरमाई, औलियाए कामिलीन की सोहबत वाली जिंदगी अता फरमाई। अगर मोमिन उम्मत रसूल में पैदा करता और खुदा न खास्ता खारजी बना देता तब भी हमारी नैया डूबती, रावजी बनाता तब भी नैया डूबती, 73 फिरकों में किसी और फिरके का हमनवा बनाता, किसी और फिरके का नुमाइंदा बनाता, तब भी हमारी नैया डूब जाती। ये उसका करम है कि बिना मांगे परवरदिगार आलम ने निस्बत मसलक अहले सुन्नत व जमात अता फरमाई। इस पर सजदे शुक्र बजा लाओ, ये बड़ा एहसान। और यार का गद्दार नहीं, यार का गद्दार नहीं, यार का वफादार बना। और ये वफादारी ये मुस्तफ़ा इतनी काम की है कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक जगह तो कुरान में ये कहा, वलक़द कर्रमना बनी आदम,
हमने इंसान को यानी बनी आदम को इज्जतें बख्शी, रिफातें बख्शी, उरूज बख्शा, है ना। लेकिन इसी इंसान के लिए रब तबारक व तआला ने फरमाया, जब वो हुजूर के कलाम को, हुजूर की बातों को सुनते और हुजूर की बातों को सुनकर तवज्जो नहीं देते, तो कुरान ने कहा लहुम कुलूबुल ला यफ़क़हून बिहा, उनके पास दिल है लेकिन वो समझ नहीं रखते। वलहुम अयुनुल ला युबसिरून बिहा, उनके पास आंखें हैं लेकिन वो देखते नहीं। वलहुम आदानुल ला यस्मऊन बिहा, उनके पास कान है लेकिन वो सुनते नहीं। उलाइका कल अनआम, वो जानवरों की तरह। बल हुम अदल, कुरान है, अल्लाह ने कहा जानवरों की तरह नहीं बल्कि उससे भी घटिया, उससे भी कमतर, उससे भी बदतर है। किसके लिए फरमाया? दरबार मुस्तफा से मुंह फेरने वालों के लिए, हुजूर की बारगाह की गद्दारी अपने दिल में रखने वालों के लिए। क्या अल्लाह ने इंसान बनाया, इंसान को करमना का ताज अता फरमाया, अजमतें दी, उरूज बख्शा, फिर उसी इंसान के लिए रब तबारक व तआला ने कहा नहीं, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने कहा लहुम कुलूबुल ला यफ़क़हून बिहा, उनके दिल दुनिया वालों की मोहब्बतों में तो धड़कते हैं, मेरे नबी की जबान से जुमले निकलते हैं तो इनके दिल धड़कते नहीं, इनके दिल सुकड़ते हैं। इसलिए रब्बे कायनात ने कहा दिल है लेकिन दिल में समझ नहीं रखते। वलहुम अयुनुल ला युबसिरून बिहा, आंखें हैं लेकिन देखते नहीं, सबको देखते हैं। मेरे मुस्तफा का हुस्न जो न देख सके, रब ने कहा कि ऐसी आंखों की बीनाई महरूम है, ऐसी आंखों की बीनाई किसी काम की नहीं। जिनके कान हैं दुनिया वालों की बातें सुनने के लिए तैयार, लेकिन आमना के लाल की बोली सुनकर उनके कान तैयार नहीं होते, दिल की रंगत नहीं बदलती। रब्बे कायनात ने कहा वलहुम आदानुल ला यस्मऊन बिहा, उनके कान है लेकिन वो सुनते नहीं। उलाइका कल अनआम, जानवरों की तरह। और अगर फकत जानवर कह देता, मैं गुफ्तगू के आखिर मरहले में आ रहा, फकत जानवर कह देता तो बात थोड़ी इज्जत वाली हो जाती, क्योंकि जानवरों को कभी कभी हम प्यार भी कर लेते हैं, पुचकारते हैं, अपनी जानिब बुलाते हैं, मोहब्बत भरी निगाह भी डालते हैं, जानवरों से प्यार भी होता है, जानवर पालतू भी हुआ करते हैं। फकत जानवर कहता तो हो सकता है कोई तशबीह देता कि चलो जानवर तो कह दिया, थोड़ा तो इंसान मोहब्बत करेगा, लेकिन कहा नहीं, बल हुम अदल, जानवरों से भी घटिया, जानवरों से भी बदतर और कमतर है। क्यों? क्योंकि रब्बे कायनात ने जानवरों से घटिया इसलिए कहा कि हुजूर की बारगाह वो है कि जिस बारगाह में हिरनियां अपनी फरियाद लेकर आती हैं और ये हुजूर की बारगाह से दूर हटते नजर आते हैं। बारगाह मुस्तफ़ा वो है जो ऊंट दरबार मुस्तफ़ा में सलामी पेश करने के लिए हाजिर होते हैं और ये दरबार मुस्तफ़ा से मुंह फेरते नजर आते हैं। ग़ज़वा खैबर के बाद, जंग खैबर के बाद एक गधा हुजूर की बारगाह में आया, गोश दराज। मैं आखिरी बात 5 मिनट के अंदर समेटने की कोशिश कर रहा हूं। हुजूर की बारगाह में वो आया और आने के बाद उसने कहा इंसानी जबान में, अल्लाह ने उसे इंसानी जबान अता फरमाई, उसने इंसानी जबान में हुजूर की बारगाह में ये फरियाद लगाई, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी खिदमत में रहना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप मुझे कबूल फरमा लें। मेरी बात सुन रहे हैं आप लोग? जितने लोग सुन रहे हैं हाथ उठाए, बोर तो नहीं हो रहे? बात समझ में आ रही? आखिरी बात सुने। उसने कहा या रसूल अल्लाह, मुसलमानों के नबी, मैं आपकी खिदमत में रहना चाहता हूं, मुझे अपनी बारगाह में कबूल फरमा लें। हुजूर ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? पहले जानवरों के भी नाम रखे जाते थे। उसने कहा मेरा नाम यजीद इब्ने शिहाब है या शिहाब इब्ने यजीद, दो में से कोई एक नाम। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर पूछा कि तुम मेरे पास क्यों रहना चाहते हो, मेरी खिदमत में क्यों रहना चाहते हो? उसका जवाब सुनो। कुरान ने जानवरों से घटिया दरबार मुस्तफ़ा की से ठोक दरबार मुस्तफ़ा को छोड़ने वालों के लिए क्यों कहा? तवज्जो चाहिए, क्यों कहा? वो गोश्त दराज, वो जानवर, वो गधा हुजूर की बारगाह में यूं अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, मेरे आबाओ अजदाद में 60 गधे ऐसे गुजरे हैं, 60 जानवर ऐसे गुजरे हैं जिस पर किसी न किसी अल्लाह के नबी ने सवारी की है। मैं अपनी नस्ल का आखिरी जानवर और आखिरी गधा हूं और आप बागे नबूवत के आखिरी फूल हैं। मैं चाहता हूं कि मेरी पुष्ट पर कोई और सवार ना हो, अगर कोई सवार हो तो नबियों का ताजदार सवार। वो जानवर कहता है या रसूल अल्लाह, मैं एक यहूदी के घर में नौकरी करता हूं,
यहूदी बहुत कोशिश करता है कि मेरे ऊपर बैठे, लेकिन जब भी बैठने की कोशिश करता है मैं उसे गिरा देता हूं। आका ने मुस्कुराते हुए पूछा कि क्यों गिरा देते हो? उसने बरजस्ता कहा, आका मैं इसलिए गिरा देता हूं कि मेरे आबा व अजदाद में 60 गधे ऐसे गुजरे जिन पर अल्लाह के नबियों ने सवारी की। मैं आखिरी गधा और आप बाग़ नबुव्वत के आखिरी फूल हैं। मैं चाहता हूं मेरी पुश्त पर कोई ना बैठे, बैठे तो आमना का लाल सवारी करता। इसलिए आपकी बारगाह में हुजूर ने कबूल फरमा लिया और कहा कि आज से तुम्हारा नाम यजीद इब्न शिहाब नहीं होगा, आज से तुम्हारा नाम याफूर होगा। क्या होगा? याफूर। क्या नाम होगा? याफूर। या आइन फा व रा, याफूर होगा। अब शान मुस्तफ़ाई देखें, निस्बत रसूल देखें, अल्लाह के हबीब की जात से उसका ताल्लुक हुआ और फिर उसका कमाल देखें। खैबर के बाद आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस जानवर पर सवारी करके मदीना तशरीफ लाए। और जब मदीनतुल मुनव्वरा हुजूर आए, अब सहाबा इकराम की कैफियत बयान की जाती है। सहाबा फरमाते हैं, जिस गधे पर, जिस जानवर पर सवार होकर पैगंबर इंसानियत मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ लाए, अभी अभी वो मदीना आया था, इससे पहले मदीना ना आया था। हुजूर की जात से उसका रिश्ता क्या बना? जाते मुस्तफ़ा ने उसको अपनी सवारी के लिए मुंतखब क्या फरमाया? जब वो जानवर मदीनतुल मुनव्वरा आया, सहाबा फरमाते हैं कि हुजूर किसी सहाबी को बुलाने के लिए किसी दूसरे सहाबी को न भेजते, अपने उस जानवर सवारी को कहते, जाओ मेरे फला सहाबी को बुला कर लाओ। सहाबा फरमाते हैं, खुदा की कसम कभी ऐसा ना हुआ कि सहाबी बाजार में हो और गधा घर पर दस्तक देता नजर आए। सहाबी जहां होते थे गधा उनकी बारगाह में पहुंचाया गया। ये नूर कहां से आया? ये निगाहों की कैफियत बदल कैसे गई? जो जानवर एक यहूदी के घर में कपड़े ढोया करता था, जो जानवर यहूदी के घर में मजदूरी किया करता था, आज निस्बते मुस्तफा का लम्स क्या मिला? हुजूर की जात उस पर सवार क्या हो गई? नूरे मुस्तफा का असर क्या हो गया कि अल्लाह ने उसकी आंखों की रोशनी को बुलंद फरमा दिया। सहाबा कहते हैं, सहाबी जहां होते थे गधा वहां पहुंचता था और जाकर उनके पांव के पास अपनी गर्दनों को झुकाता था और जमीन पर गर्दनों को मारता था। सहाबा समझ जाते थे कि मेरे आका ने इसे कासिद बनाकर भेजा है, हुजूर की बारगाह में हाजिरी देने के लिए जाना। और ये बात ताज्जुब खेज नहीं है, ये तो हुजूर का कमाल है, ये तो कमाल है हुजूर का। ताज्जुब खेज बात इससे ज्यादा, उलमा बैठे उनसे पूछें, हुजूर के इतने सहाबा में, हुजूर के इतने कसीर सहाबा की जमात में तकरीबन 31 सहाबा ऐसे, मैंने तो सुना था कि 24, फिर तहकीक करने के बाद पता चला कि तकरीबन 30 से ज्यादा 31 सहाबा ऐसे हैं कि जिनके नाम अब्दुल्लाह थे और कुन्नियत से उन्हें पहचाना जाता। जिनके नाम क्या थे? अब्दुल्लाह थे और कुन्नियत से उन्हें पहचाना जाता था। अब्दुल्ला इब्न जुबैर है, अब्दुल्ला इब्न रवाहा है, अब्दुल्ला इब्न मसूद है, ऐसे कसीर अब्दुल्ला थे। तकरीबन 31 सहाबा एक नाम के थे, 31 सहाबा एक नाम के थे। मदरसों में पढ़ने वाले तलबा से पूछो, अगर 2 तालिब इल्म एक नाम का हो तो किसी एक की पहचान को थोड़ा सा तब्दील किया जाता है ताकि आवाज देने पर पता चले कि किसको बुलाया जा रहा है। लेकिन कुर्बान, ये तो दुनिया के दरसगाहों का दस्तूर है। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस गधे पर सवार क्या हो गए? अल्लाह ने उसकी निगाहों में इतना नूर अता कर दिया कि हुजूर जब किसी अब्दुल्ला को बुलाना चाहते थे, हुजूर कुन्नियत का इस्तेमाल नहीं करते थे, फकत कहते थे कि अब्दुल्ला को बुलाओ। खुदा की इज्जत की कसम, गधा मुरादे मुस्तफा को पहचानता था और उसी अब्दुल्ला के दरवाजे पे जाता था जिस अब्दुल्ला को हुजूर बुलाना चाहते। 31 सहाबा अब्दुल्ला नाम के थे। जिसे दरबारे मुस्तफा से बुलावा आया, जानवर वहां पहुंचता नजर आता था। इसीलिए कुरान ने कहा, उलाइका कल अनआमी बल हुम अदल, जानवरों की तरह नहीं, जानवरों की शान अलग है, ये जानवरों से घटिया और कमतर हैं, जानवरों से बदतर हैं। कौन? जो दरबारे मुस्तफा से धुतकार दिए गए,
जो दरबार मुस्तफ़ा के गद्दार बन गए, तो जिंदगी में कभी भी यारों से दोस्ती करें, वफादारों से दोस्ती करें, औलियाए कामिलीन की निस्बत वालों से दोस्ती रखें, उनकी सोहबत इख्तियार करें जिनकी सोहबत में बैठने पर इश्क मुस्तफ़ा की खुशबू नजर आती हो, उनकी सोहबतों में बैठे कि जिनकी सोहबतों में बैठने के बाद अल्लाह के नेक बंदों के प्यार की झलकियां नजर आती हो। उन दरसगाहों में अपने बच्चों को भेजें जिन दरसगाहों में हुजूर के ऊपर नाजिल करदा कलामुल्लाह यानी कुरान मजीद की तालीम के साथ साथ इश्क मुस्तफ़ा का जाम भी पिलाया जाता हो। दारुल उलूम मुज़ाहिरिया मुनामिया के वो तमाम असातिज़ा, वो तमाम स्टाफ, वो तमाम जिम्मेदारान, बानियाने इदारा, वो तमाम काबिल मुबारकबाद हैं कि जिन्होंने इस पुरफितन दौर में ऐसे इलाके में जहां कुरान का एक हर्फ पढ़ने वाला बड़ी मुश्किल से नजर आता था, जहां बच्चों की तालीम के लिए मसाइल थे, घर घर में बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए तो तैयार हैं, घर की माँ और बहनें ये कहने पे मजबूर थी हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे दीनी तालीम हासिल करें, लेकिन कोई पढ़ाने वाला नहीं मिलता है। कुर्बान जाओ दारुल उलूम मुज़ाहिरिया मुनामिया के उन जलीलुल क़द्र असातिज़ा पर कि जिन्होंने अपनी मेहनत शाक़ा से ऐसे तलबा की टीम को तैयार कर दिया है कि दारुल उलूम मुज़ाहिरिया में भी दर्स कुरान होता है, और जिन घरों में बच्चे कुरान की तालीम से नाशना थे आज उनके घरों में भी कुरान की तालीम गूंजा करती है। अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ है मौला करीम कहने और सुनने से ज़ायद अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दारुल उलूम मुज़ाहिरिया मुनामिया को दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियाँ अता फरमाए। हासिदों के हसद से, जालिमों के जुल्म से, हुकूमत के बेजा कवानीन से, अशरार के शरर से परवरदिगार आलम इस इदारे को, इस इदारे के बानियान को, इस इदारे के जिम्मेदारों को, इस इदारे के तलबा को परवरदिगार आलम महफूज फरमाए, मामून फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको दुनिया में जब तक जिंदा रखे निस्बत अहले सुन्नत व जमात के साथ जिंदगी अता फरमाए। आमीन बिजाहि सय्यदिल मुरसलीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि दम्बिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।